Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. So friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in GATE 2019 exam. Okay, so let's start. See, this is your first question and it says, consider the following two parallel irreversible first order reactions at temperature T. P converts into Q and R, where K1 and K2 are the rate constants and their values are 5 into 10 to the power minus 2 and 15 into 10 to the power minus 2 per minute respectively at temperature capital T. If the initial concentration of the reactant P is 4 mole per liter, then the concentration of product R after 10 minutes of reaction is in mole per liter rounded off to 2 decimal places. Assume only P is present at the beginning of the reaction. सो फ्रेंड्स, ये आपको एक पैरेलल इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, पी से क्यू एन आर बन रहा है, दोनों की रेट कांस्टेंट्स आपको गिवन है, दोनों पैरेलल रिएक्शंस की के वन एंड के टू, इनकी वैल्यू आपको गिवन है, आपको पी की वैल्यू भी गिवन है, कंसनट्रेशन 4 मोल पर लीटर, एंड आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, द कंसनट्रेशन ऑफ आर, एंड जो टाइम आपको गिवन है 10 मिनट्स में, ओके, मोल पर लीटर में फाइंड करना है. सो चलिए देखते हैं. देखिए, गेट 2019 का क्वेश्चन है ये. सो आपको जो गिवन है, एक तो गिवन है K1 दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2 पर मिनट, एंड एक गिवन है आपका K2, ये आपको गिवन है 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पर मिनट. इसके अलावा जो आपको टाइम गिवन है कितना, 10 मिनट्स. रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी आपको गिवन है 4 मोल पर लीटर. सो देखिए, आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ आर. अब देखिए, पी से क्यू बन रहा है, क्यू से रिलेटेड जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K1. ये वाला K1 किससे रिलेटेड है, आपको कॉर्नर में क्वेश्चन दिख रहा है, क्यू से. K2 किससे रिलेटेड है, आर से. सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पैरेलल रिएक्शंस होती है आपके, इन योर पैरेलल रिएक्शंस, इस तरह से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ. डेट इज़ आर इज इक्वल्स टू K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टाइम. ओके फ्रेंड्स, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है. अब देखिए, इस फार्मूले में चेंज कैसे कर सकते हैं आप. सपोज यहाँ पे तो आपसे पूछिए आर की कंसंट्रेशन. इफ़ यहाँ से अगर क्वेश्चन में आपके क्यू की कंसंट्रेशन पूछी होती तो जस्ट कुछ नहीं, पूरा फार्मूला सेम रहता, बस जो आपका न्यूमरेटर है वहाँ पर K2 की जगह क्या आ जाता है, K1 आ जाता. बस इतना सा आपको चेंज करना है. यहाँ पर न्यूमरेटर में जो आपसे प्रोडक्ट पूछा है उस प्रोडक्ट की रिएक्शन की रिगार्डिंग क्या आएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आर था तो इधर K2 आ गया. अगर यहाँ पर आपके क्यू होता तो यहाँ पर क्या आता है, K1 होता. बाकी सब सेम रहेगा. अब देखिए, आपको एक एक करके सारी वैल्यूज़ रख दीजिए. आपको K2 K1 P सबकी वैल्यूज़ गिवन है. आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ से आर की कंसनट्रेशन फाइंड कर लेंगे. सो कंसनट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, योर वैल्यू ऑफ K2 इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन K1 is 5 multiplied by 10 to the power minus 2 plus 15 multiplied by 10 to the power minus 2. ये वैल्यूज आपने रख दी. वैल्यू ऑफ P is 4 मोल पर लीटर एंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, देखिए K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ से भी करें सो 5 प्लस 15 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन लेंगे. सो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके, इंटू टाइम कितना, 10 मिनट्स. अब देखिए, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मिनट में ही रख सकते हैं. कई बार आपको लगेगा सेकेंड्स में चेंज करें, तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं. क्यों, क्योंकि देखिए आपकी रेट कॉन्स्टेंट्स की यूनिट है वो भी किस में गिवन है, मिनट में गिवन है. इसलिए आपको क्या है, यहाँ पर टाइम भी मिनट में ही रखना है. ना देखिए, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए. सो आर इज़ इक्वल्स टू, ये आपके हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 4, ओके, इंटू ये हो जाएगा आपका, देखिए 10 इंटू 20 200
एंड 200 इंटू 10⁻⁻² कितना होगा आपका, मीन्स 0.01 इंटू 200 इज 2। सो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस e⁻², ये e⁻² जाएगा। ओके, नाउ देखिए आपको कैलकुलेटर मिलता है गेट में, आप सिंपली क्या करेंगे, e⁻² की वैल्यू वहाँ से लिख लेंगे। सो ये आपके देखिए, जब आप इसको अब ये पूरा सॉल्व कीजिए आप, ये कितना होगा 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 3 15, 10⁻² से 10⁻² कैंसिल। ओके, तो ये कितना बचा आपके पास 3। सो 3 इंटू 1 माइनस e⁻², 1 माइनस e⁻² आपको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस 0.1353। ओके, e⁻² इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1353। सो यहाँ से योर r इज 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8647 विच इज इक्वल्स टू 2.59 मोल पर लीटर। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, 2.59 मोल पर लीटर क्या होगा, योर कंसंट्रेशन ऑफ आर। सो इस तरह से क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा पूरा। समझ आ गया होगा फ्रेंड्स आपको कि सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज फॉर बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन P plus Q converts into R. The pre-exponential factor is 1 into 10⁻13 decimeter cube per mole per second. The standard entropy of activation at 25 degrees centigrade is in joule per Kelvin per mole, rounded off to 2 decimal points, where standard concentration is 1 mole per decimeter cube and the value of Planck constant, Boltzmann constant and the are given in this question. Okay फ्रेंड्स, आपको एक बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू गिवन है। आपको यहाँ से स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जूल पर केल्विन पर मोल में। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन है। सो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप देखिए फ्रेंड्स, जो आयरन इक्वेशन होती है आपकी, आयरन इक्वेशन क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू KB इंटू T/H e⁻ डेल्टा S/R इंटू e⁻ माइनस डेल्टा H/RT। ओके, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा S फाइंड करना है। ओके, विच इज योर एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। वो कहाँ से मिल जाएगा आपको, इस वैल्यू से। सो देखिए, आपको अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करें, आपको ए गिवन है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको प्लैंक कांस्टेंट गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा H/RT फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले देखिए ये फाइंड करने की करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक रिलेशन पता होता है, योर डेल्टा H इज इक्वल्स टू EA प्लस डेल्टा NG माइनस 1 इंटू RT। ओके, सो यहाँ से देखिए, अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को इग्नोर करें, सो डेल्टा H/RT किसके इक्वल हो जाएगा, आपका डेल्टा NG माइनस 1। एंड ये डेल्टा NG क्या होता है, योर डिफरेंस बिटवीन द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो जो रिएक्शन आपको गिवन है P प्लस Q कन्वर्ट्स इनटू R, ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ P 1 मोल ऑफ Q मिलकर क्या बना रहे, 1 मोल ऑफ R बना रहे। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो P की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, पर R की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2, एंड डेल्टा H हम
डेल्टा एन जी की वैल्यू हमने यही बोली है, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू -1. ओके, सो यहाँ से योर डेल्टा एच ओवर आर टी कितना हो गया, देखिए डेल्टा एन जी कितना है -1 इंटू -1 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास -1 एंड -2 मिलके कितना हो गया -2 हो गए डेल्टा एच ओवर आर टी. सो इस तरह से अगर आप देखें ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी कितना हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस इंटू -2 विच इज़ इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2. समझ आ गया फ्रेंड्स आपको. सो देखिए ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ए इंटू के बी अपॉन एच ई टू दी पावर डेल्टा एच ओवर आर इंटू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच ओवर आर टी, यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच ओवर आर टी कितना हो गया ई टू दी पावर 2 हो गया. नाउ देखिए अब इसमें सारी ये वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए एक एक करके. सो यहाँ से अब देखिए ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1 इंटू 10 टू दी पावर 13 इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना है 1.38 इंटू 10 टू दी पावर -23 इंटू, अब देखिए टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है. सो आपको इसको क्या करना है कि केल्विन में चेंज करना है. सो केल्विन में ये हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -34 इंटू ई टू द पावर डेल्टा एस ओवर आर डॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच ओवर आर टी मीन्स ई टू द पावर 2. ये हमने यहाँ से निकाल लिया. ओके, नाउ देखिए आप क्या करेंगे, ये पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, सो आप ये पाएंगे कि ई टू दी पावर डेल्टा एस ओवर आर, अब देखिए ये दोनों पावर क्या है ई टू दी पावर डेल्टा एस ओवर आर इन टू दी पावर 2 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी. सो हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने. ये किसके इक्वल आएगा आपके 1.60 के. जब आप ये पूरी टर्म को सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिलेगा 1.60. ओके, नाउ आप क्या कर लीजिए इस पूरी टर्म का लॉग ले लीजिए. सो लॉग 1.60 इंटू, जब आप नेचुरल लॉग लेते तो ये ई टू दी पावर हट जाती है. सो आपके पास क्या बचता है डेल्टा एस हैश ओवर आर प्लस 2, ये आपके पास बचा. सो यहाँ से अब देखिए डेल्टा एस इज इक्वल्स टू कितना हुआ आपके पास जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन है एलन 1.60 की वैल्यू कैलकुलेटर से आपको मिल जाएगी. ये आएगी आपके पास 0.4700 -2, ये प्लस इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा -2 इंटू आर विच इज़ गिवन 8.31 जो क्वेश्चन में आपको गिवन है. ओके, आर की वैल्यू. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये आएगा आपके पास एक तो -1.53 इंटू 8.31. सो योर स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज -12.71 एंड यूनिट जो है आपकी क्या आएगी किलो जूल पर केल्विन पर मोल. यही आपको क्वेश्चन में पूछी गई है. ओके, ये पूरी इस तरह से सॉल्व हो जाएगी आपके. देखिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज -12.7 माइनस में आएगी ये. ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आपको समझ आ रहा है बिकॉज ये -2 हुआ. सो ये पूरी कैलकुलेशन है इसमें. LN 1.60 कैलकुलेटर मिलता है आपको, आंसर आपको पता लग जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था आपके कुछ क्वेश्चन जो गेट 2019 में केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक से आपसे पूछे गए थे. आई होप आपको समझ आए होंगे. फिर भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.